हमारे मुल्क की फ़ौज ना होती तो शायद ये कहीं का कहीं ले जाते। कारोबार बिल्कुल नहीं है, पावर रूम बंद हैं, मिल ऑनर परेशान है, मिलें बंद हैं। नवाज शरीफ में बहुत गलतियाँ हैं। 100 बंदे की सर कलम करे, डंडा दे के बैठाएगी। इमरान खान साहब दलेर हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दलेर नहीं है। ये पठान जो मजबूत है, बहुत मजबूत खिलाड़ी है, मगर इसको थोड़ी सी इस बात पे सोच और अकल आनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ चौक, घंटाघर और पुआना बाज़ार के सदर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जो इस टाइम जो 13 जमातों की हुकूमत में, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? यार ये फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। एक ने बारी लगाई थी, दूसरा बारी लेने आ जाता है। अब हालात ये हैं, मुल्क की बर्बादी तक ले गए ये सियासतदान। हमारे मुल्क की फ़ौज ना होती तो शायद ये कहीं का कहीं ले जाते, मगर जो हालात गरीब आदमी के हैं वो इस वक्त पिस रहा है। जो हालात महंगाई के हो चुके हैं, अमीर आदमी भी मजबूर हुआ पड़ा है कि सोचने पे कि हम क्या करेंगे। कारोबार बिल्कुल नहीं है, पावर रूम बंद हैं, मिल ऑनर परेशान है, मिलें बंद हैं। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इन सियासतदानों को चाहिए इस मुल्क पे तरस खाएं, मिल बैठ के कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाएं जो मुल्क के लिए बेहतर है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ धरने देने छोड़ें, सियासत को छोड़ दें, मुल्क की खैर मांगें। मुल्क है तो ये सब कुछ है, अगर मुल्क नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। किसी गरीब आदमी को नहीं उन्होंने मारना। इमरान खान में बहुत गलतियाँ हैं, नवाज शरीफ में बहुत गलतियाँ हैं, दूसरे इदारों में भी बहुत हैं, मगर मिल बैठ के ये अदारे को चलाएं। पाकिस्तान को चलाएंगे तो ये चलेगा, वरना ये जिस तरह लूट रहे हैं ना सियासतदान, इस तरह कोई भी नहीं करता। मर जाना इन्होंने, आखिर मरना है। जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोई भी नहीं है। अल्लाह करे यहाँ पे कोई आयतुल्लाह खमीनी जैसा आए, कुछ 100 बंदे की सर कलम करे, चाहे ब्रोकरेज है चाहे कोई भी है। अदालतें फैसला नहीं कर रही, 10-10 साल हो गए, लोग परेशान हैं। फ़ौज है वो सियासतदानों के साथ मिली हुई है, कभी किसी के पीछे हाथ रखती है, कभी किसी के हाथ पीछे रखती है। फ़ौज को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। फ़ौज तो हमारा एक सर का ताज है ना, इसी के सर पे हम बैठे हुए हैं, वरना कब से लुटे हुए होते। पाकिस्तान ना हो, फ़ौज ना होती तो हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। मगर अब सियासतदानों के अक्ल के नाखून लेने चाहिए, अक्ल करनी चाहिए सियासतदानों को। पर्सनैलिटी क्लैश छोड़ दें। जिसकी हुकूमत आती है वो दूसरे को अंदर करवाता है और उनको सजाएं देते हैं। क्या किया है इन्होंने, पीटीआई वालों ने राना सनाउल्लाह के साथ, दूसरों के साथ गलत पर्चे दिए हैं ना, अब वो दे रहे हैं। क्या है ये? मुल्क के लिए बेहतरी है? मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया है, मेरी दुकान का नुकसान किया है इन्होंने। उसके बावजूद भी मैं अब भी कह रहा हूँ, मुल्क की बेहतरी के लिए इनको बैठना चाहिए, अदलिया को भी और फ़ौज को भी और सियासतदानों को, वरना सर बहुत हालात ख़राब हैं। जिन पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके साथ तो वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर वो बैठेंगे कैसे? भाई ये तीसरी ताकत ही बैठाएगी, डंडा दे के बैठाएगी। वो तीसरी ताकत आएगी कहाँ से? ये है हमारे पास, बहुत है हमारे पास, बहुत है तीसरी ताकत जो लेके आई थी, जो इसको लेके आई थी, वरना ये आ सकता था एक सीट वाला। उसके बाद हुकूमत कर रहा है। जब पहली बार 2013 में एक सीट ली थी ना, बाद में किसने दिलाई थी? फ़ौज ने दिलाई थी। 13 में तो उनकी वो KPK में हुकूमत आई थी ना। बेशक हुकूमत मिल के बनी है, अकेले की तो नहीं बनी ना। तो फिर भी अब जो सूरत हाल है, फ़ौज इनके दरमियान में बैठे, इलेक्शन करवाने चाहिए। इलेक्शन जमहूरियत है। और अब जो हालात इमरान खान के हैं, जिस तरफ वो मुल्क को लेके जा रहा है, फ़ौज पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहा है, उन पर हमले करवा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होने चाहिए। मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ौज जिंदाबाद, और मैं इस पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकता हूँ।
मगर खुदारा इसको दूसरे मुल्क जैसा ना बनाए। इमरान खान साहब गौर से सुने, मेरा तल्लक किसी पार्टी से नहीं है। हो सकता है शायद मैं आपकी पार्टी का ही हूँ, मगर आपने जो इस बार किया है ना, कोई भी नहीं करता। सर इस तरह तो जब ये पीडीएम की जो जमातें थी, बिलखसूस उसमें नवाज शरीफ की पार्टी, इन पर भी जो कड़ा इम्तिहान आया है और इन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है जो अब जो नए इल्ज़ामात जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं? नहीं, इमरान खान साहब दलेर हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दलेर नहीं है। वो बाहर बैठ के तो इल्ज़ाम लगा सकता है, यहाँ बैठ के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मुझे पता है कि कौन दलेर है कौन नहीं है। ये पठान जो मजबूत है, बहुत मजबूत खिलाड़ी है, मगर इसको थोड़ी सी इस बात पे सोच और अकल आनी चाहिए। वो पठानों वाली बात ना करे, मिल बैठ के बात करे। सर बात यह है कि इमरान खान साहब को लाडला कहा जाता था पीडीएम की तरफ से। ये अनोखा लाडला है कि जिसके साथ इस तरह के हाथ भी होते हैं। उसको गोली मारने की भी कोशिश की गई, उसको मारने की कोशिश की गई, उसके बाद उसको गिरेबान से पकड़कर जो गिरफ्तार किया गया। ये लाडलों के साथ इस तरह का सलूक होता है? लाडलों के साथ ही ये सारा कुछ सलूक हुआ है भाई मेरे, वरना मरियम को बाप को मिलने गई है, जेल में उसको बैठा लिया है। नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया है, राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया है, वो मेरे फैसलाबाद का है। मैं जानता हूँ वो हीरोइन का काम कर ही नहीं सकता, तो 15 किलो हीरोइन डालना थोड़ी बात तो नहीं है। ये फवाद चौधरी ने कहा है, दूसरों ने कहा है कि ये गलत इन्होंने फैसला किया। तो एक वो फरीदी साहब हैं, वो कलमे पढ़ रहे थे, कुरान उठा रहे थे कि ये सही है। ये गलत है। सियासत में इस हद तक गिरना नहीं चाहिए, किसी को बेटी को रोलना नहीं चाहिए, किसी को घर का जो हालात है वो ख़राब नहीं करने चाहिए। किसी देखे ना, ये चौधरी परवेज़ लाई के घर में इस तरह इन्होंने जो पिछले दिनों हालात ख़राब किए हैं, कभी सियासतदानों के कभी हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश है। अदारों को अपनी अपनी जगह पे रहना चाहिए, चाहे वो अदलिया है, चाहे फ़ौज है, चाहे ब्यूरोक्रेट। सियासतदानों के दरमियान में नहीं आना चाहिए। सियासतदान उस वक्त ठीक होंगे जब ये अपना वज़न तोलेंगे। अपना वज़न उस वक्त तोलेगा जब ये लोगों से वोट लेंगे। फ़ौज वोट लेके देगी ना, तो ये वज़न नहीं है। आज तक जिसको भी जिताया है फ़ौज ने जिताया है। इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जिसको भी आगे लेके आए फ़ौज लेके आई है। ये खुद नहीं आए। जिस दिन खुद आएंगे उस दिन इंशाल्लाह जमहूरियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।